चलिए लिखिए आवर्धन। दर्पण सूत्र हम लोग कर चुके हैं ना। मैग्निफिकेशन लिखिए आवर्धन। दर्पण सूत्र कल कराए थे 1/v + 1/u = 1/f। लिखो आवर्धन। आवर्धन को कहते हैं इंग्लिश में मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? हाँ लिखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा, छोटा m, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। यह मात्रक विहीन होता है। यह मात्रक विहीन, मात्रक विहीन, यह मात्रक विहीन होता है। यह मात्रक विहीन होता है। अब तनी बोर्ड पर देखो, समझ में, तनी ताजा बैठो। आवर्धन क्या बाबू? क्या? तनी और ही जोर से बोलो। जितना जोर से बोलेगा नींद नहीं आएगा। आवर्धन क्या बाबू? आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की, वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को सूचित किससे करते हैं? प्रतिबिंब के ऊंचाई को h डैश, क्या? वस्तु के ऊंचाई को, यानी m बराबर h डैश बटा क्या? h डैश बटा आवर्धन क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई, और इसी बटा को हम लोग अनुपात भी कहते हैं। अरे बोलो। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन को सूचित किससे करते हैं? इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता, इसीलिए इसको मात्रक विहीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो उसका कोई ऐसा ही मात्रक, तो उस ऑप्शन में 4 गो में लिखा रहेगा क्या बाबू? मात्रक विहीन, और वही मात्रक विहीन आपका आंसर होगा। अब बोलो। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को सूचित किससे करते हैं? m बराबर h डैश बटा। अब थोड़ा सा 2 मिनट समय दो, जो समझ में आ जाएगी आवर्धन सच में ही है क्या। ए बोलो। आवर्धन का अर्थ होता है कि वस्तु से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम लोग आवर्धन कहते हैं। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वस्तु है 2 सेंटीमीटर ऊंचा। कितना सेंटीमीटर? तनी टाइट बोलो।
कितना? 2 सेंटीमीटर किसकी ऊंचाई है? और इसी वस्तु का प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर बना है। कितना सेंटीमीटर? अब ये 2 सेंटीमीटर से कितना गुना बड़ा है? 4 गुना। अरे 3 गुना है ना जी। 2 में तुम 3 से गुना करोगे तो 3 गुना। अब ये वस्तु से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना। यही 3 गुना क्या कहलाता है? आवर्धन। बात समझ में आया? आया? आवर्धन का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन का अर्थ होता है कि बड़ा उस वस्तु से कितना गुना क्या बड़ा। अभी वस्तु कितना सेंटीमीटर है? इसका प्रतिबिंब कितना? अब ये वस्तु से कितना गुना बड़ा है? कितना बड़ा नहीं, कितना गुना बड़ा? कितना गुना? जब 3 गुना बड़ा है तो इसका आवर्धन कितना हुआ बाबू? 3 हुआ। ये समझ में आया? आया? इसको नोट करो आगे। तो आवर्धन का अर्थ समझ में आ गया? आवर्धन का अर्थ होता है कि वस्तु से वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना क्या है? बड़ा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? और जब कितना गुना बड़ा है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो उसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता। इसीलिए आवर्धन का एक मात्रक विहीन है। आवर्धन क्या है? मात्रक विहीन है। इसका कोई मात्रक नहीं है। इस पर न्यूमेरिकल लिखो। बोले लिखो। यदि पांच सेंटीमीटर ऊंची यदि 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु का पांच सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर ऊंचा बना है। 10 सेंटीमीटर ऊंचा बना है। 10 सेंटीमीटर ऊंचा बना है तो आवर्धन ज्ञात करें। तो आवर्धन ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें बाबू? थोड़ा सा बोर्ड पर देख लेना, उसके बाद बनाते रहना। क्या जी? चलो ये बताओ कि एक वस्तु है बाबू। इतनी टाइट बोलो, जितना टाइट बोलेगा भगवानी अलग रहेगा। चलो वस्तु जो है, वस्तु के ऊंचाई को बाबू क्या कहते हैं? जो वस्तु है उसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? कितना? अब तुमसे एक बात पूछ रहा है जी। जब अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनवाए थे, क्या जी कहते तो फूल अगरबत्ती लेते आते। बेहुदा कहेंगे रे। बैठ उधर। 5:30 में बुलाते तो 6 बजे आता है। 6 बजे बुलाते तो कब आता रे?
वो कहाँ रे, हुआ नहीं आया है, कहाँ है वो? देखो थोड़ा सा तर्क संगत है, सुन लो। दर्पण में एक कौन दर्पण है जी? इसमें वस्तु को रखे हो ना? अच्छा, वस्तु को रखते हैं प्रधान अक्ष के ऊपर रखते हैं कि नीचे? मैंने इतना पता है ना, जब ऊपर रखते हैं, अब बोलो, अवास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है कि नीचे? अरे तनी टाइट बोलो, नीचे बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है। तनी ध्यान देना, जब भी वस्तु की बात कही जाए तो वस्तु जब प्रधान अक्ष के ऊपर होता है, तो आप लोग को याद होगा कि हम पढ़ाए थे, बोलो, तो आप लोग को याद होगा कि हम पढ़ाए थे कि चिन्ह परिपाटी की कितनी विशेषता होती है, कि दर्पण में सभी दूरी को किससे मापते हैं? दर्पण के, तनी टाइट और बोलो, किससे? अच्छा, दर्पण के आगे की सभी दूरी, दर्पण के पीछे की दूरी, ये प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी। अब तुमसे कहा जाए कि प्रधान अक्ष के ऊपर जब वस्तु होता है तो इसकी ऊंचाई प्लस में होगा कि माइनस में? अब प्रधान अक्ष के नीचे की दूरी माइनस में। अब बताओ कि जो वस्तु है वो प्रधान अक्ष के ऊपर होता है कि नीचे होता है? जब ऊपर होता है तो ये प्लस होगा कि माइनस? क्या? अच्छा, इसमें जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब के ऊंचाई को क्या कहते हैं? एच डैश। तो हमने एच डैश लिखा, और एच डैश का मान कितना बोला? 10 सेंटीमीटर। अब बताओ कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है? क्या है? और वास्तविक प्रतिबिंब उसमें लिखे हैं वास्तविक है कि काल्पनिक है? अगर वो वास्तविक है तो प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? जब नीचे बनेगा तो नीचे की दूरी, तो यहां पर हम लोग माइनस डाल देंगे। ए बोलो, अब यहां पर हम लोग बनाएंगे इसको, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, m बराबर एच डैश बटा एच, m बराबर एच डैश का मान कितना? -10, h का मान कितना? 5, एक कट गया तो -2, यानी m बराबर -2। और इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता, तो इसके आगे कुछ लिखने की कोई आवश्यकता, ये तुम लोग को आया है। अच्छा, ये प्रतिबिंब वास्तविक था कि काल्पनिक था? क्या? अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जब पूछा जाएगा तो वहां आउट ऑफ सिलेबस मत मारना, कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? क्या? मतलब ऋणात्मक माने माइनस में, तो ये माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है? आ रहा है ना, इसको नोट करो। उतार लिए? अब तुमसे कोई पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक कि ऋणात्मक? क्या? अब लिखो एक और न्यूमेरिकल, बोले बाबू, लिखो, यदि एक 3 सेंटीमीटर, यदि एक 3 सेंटीमीटर, यदि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का
यदि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर ऊंचा काल्पनिक प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर ऊंचा 12 सेंटीमीटर ऊंचा बना है तो आवर्धन ज्ञात करें। तो आवर्धन ज्ञात करें। ये जी थोड़ा सा बोर्ड पर देखिए। चलिए बताइए, वस्तु की ऊंचाई को, वस्तु तो हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर होता है और इसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, तो वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर प्लस में कि माइनस में, क्यों, प्रधान अक्ष के कहां होता है। अब बताओ जो इसमें प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है कि काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है कि नीचे, अब इसमें प्रतिबिंब के ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, ये प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है कि नीचे, वास्तविक है कि काल्पनिक, वास्तविक है कि काल्पनिक, क्या है, काल्पनिक। और काल्पनिक जब बनेगा तो प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा और ऊपर की ऊंचाई प्लस होता है कि माइनस। अब यहां लिखेंगे m बराबर h डैश बटा h, m बराबर h डैश का मान 12, h का मान 3, कट गया तो कितना 4, m बराबर 4, ए प्लस में कि माइनस में, ए प्लस में कि माइनस में, ए प्रतिबिंब वास्तविक था कि काल्पनिक, क्या। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, अवास्तविक का, हम लिखेंगे क्वेश्चन बोले, सुनो देखो ध्यान दो, बाद में लिखना। इसका अर्थ हुआ, इसको अगर नोट कर लो, इसको अगर नोट करो, आवर्धन से क्वेश्चन अब आएगा तो बन जाएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी दे। खुद खाद करो तारा, खुद खाद। अरे क्या हुआ, ये तुम लोग को आया है, जबरदस्ती खड़ा हो गया, जब बैठ गए ना यस सर नो सर मार रहा है, आई आया है। ये वास्तविक प्रतिबिंब की काल्पनिक, अरे अब नीचे तुम लोग 2 लाइन थोड़ा नोट में लिख लो, बोले लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब का नोट नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब का, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है हमेशा, दुनिया के किसी कोना में बनाए। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है बाबू, ऋणात्मक होता है। 2 नंबर लिखो, काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन आवर्धन धनात्मक होता है।
चलो ये दो बात समझ में आया है? ऐसे स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में अपना हाथ उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। सबको आया है? तभी हम पूछने वाले हैं। एक बार 7 बजे के बाद आना चाहिए। दिक्कत हो गया ना, यही दिक्कत है। 7 बजे के बाद आइएगा, कल फिर आइएगा उस तरह। उद्दा कहीं का पढ़ाने क्लास चलता है 5:30 में, आएगा 6 बजे। उठाएगा जो नहीं आया, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? हैं? यही तो बोलने के लिए हम बोले हैं कि तो उठाओ तनिक हाथ, उठाओ। आवर्धन क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब के ऊंचाई को ऊपर वस्तु के ऊंचाई को, दोनों को बटा करोगे, जो मान आएगा उसी को क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन का सिंपल अर्थ होता है कि वस्तु से कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। कितना गुना बड़ा? मान लो कि वस्तु मेरा 3 था, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो 3 से कितना गुना है? 4 गुना। वही 4 गुना हमारा आवर्धन कहलाया। बोलो, अगर काल्पनिक होगा तो धनात्मक होगा, अवास्तविक होगा तो ऋणात्मक होगा। और क्यों धनात्मक होगा, क्यों ऋणात्मक होगा, हमें दोनों न्यूमेरिकल बनवा के सिद्ध भी करा दिए। अरे बोलो, अब 2 बातों को और समझना है। बोलो, तो ध्यान दो। अगर लिखा है किसी वस्तु का आवर्धन +2, बाबू तुम ध्यान देना, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये पूछता है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक नहीं पूछता, 50 को पूछेगा तो तुम लोग लिख सकता। ध्यान देना। सुतला जादव जी, सुतला सुतला। लाइट नहीं था रात की, नहीं जी, इसीलिए तुम लोग रात भर नहीं सोया है। ऐसे भी नहीं सोता है का जी? रील देखते 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 है। हाँ ठीक है। बाद में माइग्रेन का जब शिकार हो जाएगा ना, माथा में दर्द, सब रील देखना कहाँ न चला जाएगा का जी? इंस्टाग्राम पर रील बनता है कि नहीं बनता है? अब देखो, तो ध्यान देना। यदि क्या जी, धन ध्यान दो जी, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है? इतनी टाइट बोलो, नहीं समझ में भी आता तो देखिएगा तो बोलना है का जी। किसी प्रतिबिंब का आवर्धन कितना? प्लस। अगर +2 है किसी प्रतिबिंब का आवर्धन, तो सबसे पहले प्लस दिया तो दिमाग में बैठ गया कि वो प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है। बहुत अच्छा, समझ में आ गया। 2 दिया तो ये दिमाग में बैठ गया कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। अरे बोलो ना। तो इसका लिखेंगे, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन +2 है, इसका तात्पर्य है कि वो प्रतिबिंब काल्पनिक है। बोलो, अब प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना है? 2 गुना। आया? चलो, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है? आप बताओ कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक है। उल्टा है कि सीधा है? अब कितना गुना है? 2 गुना। समझ में आ गया? बोलो, समझ में आया? अब चलते हम लोग बोर्ड वाले क्वेश्चन पे, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, तुम्हारे एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। यदि समतल दर्पण का आवर्धन प्लस कितना है? 1 है। यदि समतल दर्पण का आवर्धन प्लस कितना है? 1 है। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो समतल दर्पण का आवर्धन 1 है, तो सबसे पहले बताओ कि उसमें प्रतिबिंब वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है? और हम लोग समतल दर्पण में पढ़े भी है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब केवल क्या बनता है? वस्तु के बराबर, वस्तु के और सीधा की उल्टा। अरे जो चेहरवा देखते हो, आज जितना दूर पर वस्तु होता है उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बनता है। पढ़े थे ना? तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 है,
इसका क्या तात्पर्य है? तो लिखेंगे समतल दर्पण का आवर्धन प्लस 1 है। इसका तात्पर्य है कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बना है। क्या बना है? क्या बना है? अब प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है बाबू? तो 1 गुना का अर्थ हुआ बराबर है ना। अगर 2 में 1 से गुना किया तो कितना? तो इसका अर्थ हुआ कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? वस्तु के क्या बनेगा? बराबर बनेगा। और सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? सीधा बनेगा। अब बताओ कि आवर्धन से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हो? अरे बता सकता है? ये समझ में आया है? एक और पूछ ले। चलो किसी वस्तु का आवर्धन, किसी वस्तु को बताएं, किसी वस्तु का आवर्धन कितना है? माइनस। सबसे पहले बताओ कि वास्तविक है कि काल्पनिक है? उल्टा है कि सीधा है? एक का अर्थ हुआ कि उसके बराबर कि उससे बड़ा? उसके। वही चीज तो यहां भी है। प्लस है तो क्या बना? सीधा बना कि उल्टा? अब वस्तु के बराबर। समझ में आ गया? ये बताओ कि एग्जाम में इस तरह आवर्धन से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो तुम लोग लिख सकते हो? अरे लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे लिखिए लो। न्यूमेरिकल समझ में आ गया? इसी पर एक बीएम क्वेश्चन था, उसको लिख लो बीएम करके। यदि समतल दर्पण का आवर्धन यदि समतल दर्पण का आवर्धन प्लस 1 होता है, यदि समतल दर्पण का आवर्धन प्लस 1 होता है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? बोले बाबू, लिखो। यदि समतल दर्पण का आवर्धन यदि समतल दर्पण का आवर्धन प्लस 1 होता है, यदि समतल दर्पण का आवर्धन प्लस 1 होता है, इसका तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य है कि वस्तु का प्रतिबिंब इसका तात्पर्य है कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के बराबर काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है। अब बताओ किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो बोर्ड में तो तुम लोग लिख सकता है। हमने प्लस 1 वाला बताया तुमसे, अगर माइनस 1 वाला पूछे बना सकते हो, माइनस 2 वाला पूछे लिख सकते हो। अरे कुछ भी लिखेगा तुम लोग लिख सकता है ना। आवर्धन अपने भाषा में समझ गया कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा, चाहे कितना गुना बड़ा। अच्छा, अब इसमें जो आवर्धन है, आवर्धन तुम लोग समझ गया कि वस्तु से कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। तो जैसे आवर्धन की बात कही जाएगी तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि आवर्धन मने बड़ा, आवर्धन मने, अरे आवर्धन मने। अब तुमसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि किस दर्पण को आवर्धित दर्पण बोलते हैं? किस दर्पण को आवर्धित दर्पण बोलते हैं?
तो आवर्धित का अर्थ होता है जो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या बना है, बड़ा बना है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल बनाता है कि उत्तल बनाता है कि समतल बनाता है? केवल अवतल बनाता है। उत्तल तो छोटा बनाता है। दो स्थिति हम लोग पढ़े थे, दोनों स्थिति में छोटा बनाता है, काल्पनिक बनाता है कि ना जी? ए बोलो। समतल जो बनाता है, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। पढ़े थे हम लोग, बोलो ना। लेकिन अवतल दर्पण पढ़े थे कि वो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है और बराबर भी बनाता है। जब वो करता है कि त्रिज्या पर हम लोग रखते हैं तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो किस दर्पण को आवर्धित दर्पण बोलेंगे? आप पूछ दे क्यों कहते हैं तो बोलेंगे कि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कई गुना क्या बनाता है, बड़ा बनाता है। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण को कौन दर्पण बोलता है? आवर्धित दर्पण। कौन दर्पण? आवर्धित दर्पण। काय भंगु आ रहा है? अरे बतवा समझ में आ रहा है? ए बोलो। चलो अब लिखो, आवर्धन सूत्र को सिद्ध करें। लिखो, आवर्धन सूत्र को सिद्ध करें। आवर्धन सूत्र को सिद्ध करें अथवा सिद्ध करें m बराबर माइनस भी बाई यू, अथवा सिद्ध करें m बराबर माइनस भी बाई यू। अच्छा, ये कौन सूत्र है? आवर्धन सूत्र। क्या? आवर्धन बराबर m बराबर h डैश बटा h। आवर्धन सूत्र बराबर m बराबर माइनस भी बाई। तो हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं m बराबर माइनस भी बाई क्या। अभी सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे, कॉपी ओपी बंद करके ध्यान से देखेंगे। आवर्धन सूत्र को क्या कहते हैं? m बराबर माइनस भी बाई। ए तनी टाइट बोलो, m बराबर माइनस भी बाई। अच्छा, भी किसकी दूरी है? क्या? बड़ा धीरे धीरे आवाज आ रहा है, तनी टाइट बोलो रे, तनी कस के बोलो। पर तो भी क्या है? लग रहा है कि कल खानो नहीं खाया का रे, अभी रात भर पढ़ते रह गया है। ए भी क्या है बाबू? आयु। तो m बराबर माइनस भी बाई, इसी को हम लोग को सिद्ध करना, और इस सूत्र को कहता है आवर्धन सूत्र। कौन सूत्र? बाबू सब लोग बोर्ड पर देखना, भी कुछ मत उतारना, समय देंगे उस समय उतारना। ए बोलो। चलिए ध्यान देते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। जहां भी दिक्कत होगा पूछ लेंगे, अभी नहीं, पढ़ा लेने के बाद। पढ़ाने पर ही तुम लोग का डाउट रहता है। चलो, चित्र कैसे बनेगा? चित्र में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चित्र तो कम से कम ढंग है। काजी इसको क्या बोलते हैं? इसको दोनों के बीच में, अपने मन से बीच में मत लगाना, माप के बनाना। बताए थे ना, अगर 30 होगा तो बीच में 15, अगर यहां से यहां तक 6 होगा तो यहां पर 3। कोई दिक्कत है? चलो यहां पर एक वस्तु को रख लेते हैं। बोलो बोलो, पहली किरण प्रधान अक्ष के, चलो परावर्तन के बाद, अरे मुख्य फोकस से चला गया। बोलो ना, पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से। अच्छा, दूसरी किरण सी से जाती है और उसी पथ पर, लेकिन इसमें हम लोग किरण आरेख का उपयोग करेंगे चौथा। ये कौन किरण आरेख? वो क्यों करेंगे तुम लोग को समझ में आएगा, हवड़ाना नहीं। चौथा किरण आरेख क्या है कि यहां बिंब से निकलता है, दर्पण के ध्रुव पर टकराता है।
ए तनिकस के बोलो। और यहां से प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार यहां से लौट जाता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, और जहां पर कटता है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये बताओ कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, उल्टा है कि सीधा है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है। ये दर्पण कौन है, कौन, अवतल। कौन दर्पण है, चलो इसको ओ ले ले, इसको आई, इसको एस टी जी, यहां पर एम ले ले। अरे बोलो ना। आप बताओ किसी भी सूत्र को सिद्ध करने के लिए क्या लिखता है? उत्पत्ति का अर्थ हुआ कि हमने इस चित्र को कैसे बनाया। कितने बच्चे इसमें इसकी उत्पत्ति लिख सकते हैं? आई दादा हैंग क्या कहले बड़ू, तुमको क्या हुआ है? नहीं लिख सकते हैं? अपना मन के बढ़ाओ, हमारा मन से नहीं चलबो, तो व्यवस्था बा। अपना मन से करो, नहीं लिख पाएंगे। उत्पत्ति कैसे लिखोगे? माना कि एसटी एक कौन दर्पण है, जिसके सामने कौन वस्तु, ओए कौन, जिसका वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक प्रतिबिंब कौन है, आई भी। यही ना जी। तो यहां लिखेंगे माना कि ओए, ओए एक क्या है बाबू, कुछ मत लिखो, बोर्ड पर देखो। ओए एक वस्तु है, क्या, जिसका कौन प्रतिबिंब, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन है, आई भी है। तो सिद्ध करना है। अब देखो, अब देखो गया का जी। अब देखो बड़ा कष्ट भइल हो, बड़ा कष्ट भइल हो। अच्छा अब ज्यादा समझाना नहीं ना पड़ेगा। चलो ये बिंदु है जी, तुम ही लोग के तरह ही बुढ़वो हो गया लग रहा है। हम तो बदलिए देंगे, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा कर दो सब। हैंग करे के तो बात मत कहो, पैसा लागल बा बुझल, हैंग नहीं करेगा। देखो तुम लोगों से हम कोई तर्क पूछे हैं तो क्या फायदा है झूठों को देने के लिए, बेफायदा का फ्री का एडवाइस दे रहा है। उसी समय से देख रहा है फ्री का एडवाइस दे रहा है सब। AC FP, अरे है ना। यहां वस्तु को रखेंगे, बोलिए, पहली किरण, परावर्तन के बाद इसमें चौथी किरण आरेख का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे उस समझ में आएगा, हड़ाइएगा नहीं। ए बोलो, तुम लोग भी कोशिश करके हाथे से मत खींचना, स्केल का उपयोग करना। ये सर इतना सीधा सीधा बना देते, इसमें फंक्शन दिया है, हाथ में तुम्हारा फंक्शन नहीं ना है। O A S T M I B, बिंदु हम इसलिए नहीं बदलते हैं ना कि तुम लोग फिर बदल जाएगा। बोलो बोलो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? उत्पत्ति का अर्थ हुआ कि हमने इस चित्र को कैसे, तो लिखेंगे माना कि STA कौन दर्पण,
एसटी एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जिसके सामने कौन वस्तु, कौन वस्तु, ओए एक वस्तु रखी गई है, रखी गई है, जिसका वास्तविक की काल्पनिक, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कौन है, आईबी है। तो उत्पत्ति के नीचे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि m बराबर माइनस भी वाई, ये लिख दिए, ये लिखे है, पूछे तुम लोगों से, हाँ बताओ इसमें वस्तु कौन है, कौन, चलो वस्तु मेरा ओए। और वस्तु के ऊंचाई को हम लोग सूचित किससे करते हैं, वस्तु के ऊंचाई यू से, अरे वस्तु के दूरी को ना यू से करते हैं, वस्तु के ऊंचाई को आवर्धन पड़े हो, वस्तु के ऊंचाई को किससे, h से, और ये प्रधान अक्ष के ऊपर है तो प्लस होगा। अब बताओ कि आईबी क्या है, माने वस्तु है कि प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब के ऊंचाई को h डैश क्या, और ये प्रधान अक्ष के ऊपर है कि नीचे, नीचे की ऊंचाई, ये समझ में आ रहा है। चलो O से लेकर P तक की दूरी, OP तो हम भी कह रहे हैं, हम कहां कह रहे हैं कि नहीं ये दूसरा कुछ है। O से लेकर P तक की दूरी वस्तु दूरी, अरे OA वस्तु की ऊंचाई, अब वस्तु से लेकर इसके ध्रुव के बीच के दूरी को वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से, और ये प्रधान अक्ष के आगे है तो इसकी दूरी, चलो बोलो IP, अरे IP है क्या, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को, और ये भी दर्पण के आगे है तो क्या होगा, इसका उपयोग करना है हम लोगों को। बोलो अब ध्यान देना, सबको समझ में आएगा, जहां नहीं आएगा फिर से पूछ लेना, एक बार हम तो और बताइए करेंगे। बोर्ड पर देखो, आई कौन, IBP, सबको त्रिभुज दिख रहा है कि चमक रहा है, अरे दिख रहा है, कौन त्रिभुज, IBP, इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज OAP, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें I कोण कितना डिग्री, कितना, इसमें का O कोण कितना डिग्री। अब प्रकाश के प्रावर्तन के नियम से प्रावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के अगर दो कोण के बराबर हो तो वैसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। अरे बोलो ना, कानन की समझ में आ रहा है, बॉर्नवीटा पी रहा है, बोलेगा झूठ, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा तुम में, कल से नहीं पहले ना पंखा में लटक जाना, ऐसे खींचो ना, रियल में बोल रहा है, सुबह उठ के अपने पैर हाथ को झाड़ो, बोलो नहीं तो इससे ज्यादा नहीं होगा हाइट। अब देखो इधर देखो, बोलो पहला प्रतिबिंब, आगे प्रतिबिंब वाला त्रिभुज लेंगे, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब की तब वस्तु होता, बोलो प्रतिबिंब वाला कौन है, कौन, IB, शॉर्टकट में मत मारना कि अरविंद सर मार दिया हम भी मार रहे हैं, नहीं दिखेगा तो देख लेना फिर से। IBP, ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसके दो कोण ऊपर वाले त्रिभुज OAP के कितने कोण के, दो कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा क्या चीज से, क्या चीज से, A से, क्या चीज से, तो बोलो क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज, बोलो कौन, OAP,
जी? क्या चीज से जी? अरे ये समझ में आया है? आया है? जब ये समरूप हो गया तो इसके भुजा को बटा कर सकते हो, इसके भुजा को बटा दिखा सकते हो। कौन कौन इसके भुजा के बटा बोल सकता है? अनुपात बताओ, बोलो। आई बी पी ओ ए पी, इसमें का भुजा और इसमें का भुजा का अनुपात करना, बटा करना है ना। बोलो आई बी। हाँ बहुत अच्छा। और कौन लिख सकता है? पलवी लिखा जाइयो, आओ तो बोर्ड पर। अस लिखना कि उड़िए जैसा भी। हाँ लिखा। आई बी बट्टा ओए, बहुत अच्छा है, बना रही है। हाँ आई पी बट्टा, बहुत अच्छा, ओ पी। ऐसा ही है जी? ए बोलो। तो पहला त्रिभुज हमारा आई बी पी है। तो अपना तुम लोग का गिनती बक्सोदर में होता है, बक्सोदर में। ए बेटा देख के लिख देना था। बोलो कौन त्रिभुज है? आई बी पी आ ओ ए पी। अरे दिख रहा है? पहले कौन त्रिभुज है? तो इसमें का अगर लंब लेंगे तो दूसरा का भी, पहले का आधार तो दूसरा का भी। वो दर्पण सूत्र में भी रटवाए थे, समझाए थे। ए बोलो बोलो, इसको तो नहीं फ्रेश लिख देते हैं, मिटा देना पलवी। ना तो तू कबू हमारा लिखल मिटा दिए। बोलो इसमें का क्या लिखोगे? आई बी। उसमें का क्या लिखोगे? ओए। इसमें का लंब तो इसमें का भी। चलो इसमें का आधार कौन है? कौन? आई पी। अब बोलो इसमें का आधार ओ पी। और इस घटना को क्या कहते हैं बाबू? सी पी एस टी से। कोई दिक्कत है? अब चलो बन चुका है, ध्यान देना है। सबको आया है? बस 2 लाइन और है, बोर्ड पर देखो। बता आई बी का मान, वहां से देख कर, देख के बोलो। आई बी बराबर माइनस एच, एच डैश ना। अच्छा इतना बोल, बस डर लग जाए। माइनस एच डैश। ओ ए का मान, आई पी का मान। हाई देख के बोलना तो आवाज निकलवे करेगा। जो बिना देखे वाला था उसी में दिक्कत है का जी। चलो ओपी का मान। अरे समझ में आया है? पूरा आ गया है। ए माइनस से माइनस, चलो बड़ा माइनस का माइनस। अभी जस्ट पढ़े हो तुम लोग, एम बराबर एच डैश बटा एच जी। अरे पढ़ा है ना? तो जहां लिखा होगा एच डैश बटा एच, वहां पर एम लिख सकते हैं। हाँ तो चलो माइनस का माइनस, एच डैश बटा एच को क्या कहेंगे? एम बराबर बराबर भी बाई यू जी। ए भी बाई यू। ए माइनस गुणा में इधर भाग करेगा तो एम का एम, अब प्लस में जब माइनस से भाग करेंगे तो माइनस भी बाई यू जी। अब बबुआ यही ना सूत्र है जी। अरे आया है तो प्रूव्ड हो गया।
हाँ। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। ये बताओ कि समझ में आया है कि नहीं? आ गया है, क्योंकि दर्पण सूत्र तो छोटा है इसलिए तरी नहीं आया होगा तो जबरदस्ती बोला होगा कि आ गया। हेलो ए बाबू, तेल लगाता। तो दर्पण सूत्र आ गया सबको, बोले आवर्धन सूत्र।